बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार सी तवा कलेजी की रेसिपी। वैसे तो उसको पूरा साल ही बना सकते हैं, लेकिन ज़रा ईद पे ये स्पेशल रेसिपी होती है क्योंकि जहाँ भी कुर्बानी होती है तो पहले कलेजी ही बनाई जाती है। तो मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, ले ली है मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, 8 से 10 अदद लहसुन के जवे, एक बड़ा टुकड़ा अदरक का और 3 अदद हरी मिर्चें ले ली है मैंने। इन सबको वॉश करके मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है और देखिए इन सब चीज़ों को ग्राइंड करके मैंने इसका अच्छा सा एक ऐसे पेस्ट बना लिया है। और ये इसके साथ मैंने कुछ और भी मसाले लिए हैं जो कि आपको मैं बाद में बताती हूँ। हाफ़ के जी मैंने ले ली है कलेजी। इसकी मैंने देखिए से छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, ज़्यादा बड़े साइज़ के पीस नहीं कट करने हैं। और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश किया था क्योंकि इसमें ब्लड बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको अच्छी तरह से पहले वॉश कर लेना है और फिर छलनी में डाल कर रखते थे ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। और ये तवे के ऊपर मैंने अब डाल दिया है 2 टेबल स्पून घी और 2 टेबल स्पून ही इसमें मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। घी और ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें मैं डाल दूँगी कलेजी और फिर कलेजी को गर्म ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो देखिए सारी कलेजी जो है मैंने तवे पे डाल दी है। तवा कलेजी बना रही हूँ तो इसीलिए कलेजी को फिर मैं तवे पे ही बनाऊँगी। तो देखिए अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेना है जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे कलेजी को फ्राई करने में, क्योंकि कलेजी का अपना भी पानी होता है, तो उसके लिए इसको अच्छी तरह से पहले ड्राई कर लेना है ताकि ऑयल इसमें से निकल आए। तो ये देखिए अब इसमें इतना पानी है इसको अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। 2 से 3 मिनट कलेजी को फ्राई करने के बाद कलेजी का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये देखिए इसमें से अब ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है। तो बस इतना ही इसको फ्राई करना है, ज़्यादा इसको और पकाना नहीं है क्योंकि जितना ज़्यादा कलेजी को पकाएंगे तो कलेजी जो है उतनी ही सख्त हो जाती है। 1/4 टीस्पून से मैंने हल्दी शामिल कर दी है। हल्दी शामिल करने से कलेजी की स्मेल काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। 1 टेबल स्पून से मैंने शामिल किया भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और अब 1 टीस्पून इसमें मैं लाल कुटी हुई मिर्च भी शामिल कर दूँगी। मिर्चें मैंने कम ही शामिल किए हैं क्योंकि इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी शामिल किया है और हरी मिर्चें भी शामिल की हुई हैं। और ये अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। वैसे तो ये परफेक्ट है, लेकिन आपको कम ज़्यादा चाहिए हो तो आप उस हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। तो ये सारे मसाले शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट तक के लिए इन मसालों को मैं कलेजी में अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। जब इनको मैंने फ्राई कर लिया है तो अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों वाला पेस्ट जो मैंने पहले ही बना के रखा हुआ था। इस सारे मसाले को कलेजी में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। 10 से 15 मिनट में ये कलेजी जो है पक के बिल्कुल तैयार हो जाती है क्योंकि ज़्यादा इसको नहीं पकाना होता है, क्योंकि कलेजी को अब जितना ज़्यादा पकाएंगे तो कलेजी जो है फिर उतनी सख्त हो जाती है। तो ये देखिए मसाला जो है बहुत अच्छी तरह से इसमें पक चुका है और अभी इस मसाले को मैंने थोड़ा और ड्राई करना है क्योंकि ये तवा कलेजी है तो इसमें ज़रा मसाला जो है ड्राई ही होता है और तवा कलेजी में कलेजी के पीस छोटे छोटे ही अच्छे लगते हैं, तो आपने भी कलेजी के पीस छोटे ही रखने हैं, इसीलिए फिर इसको पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो आपको इस रेसिपी में जितना मसाला चाहिए हो आप उस हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो तवा कलेजी जो है बिल्कुल ड्राई ही होती है, कलेजी के ऊपर ही सारा मसाला लगा होता है। तो ये देखिए मैंने भी इसको थोड़ा ड्राई ही कर लिया है क्योंकि ये ऐसी ही अच्छी लगती है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दें। तो देखिए मसाले को मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है, बस इतना ही ड्राई ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करना है। और बहुत ही मज़ेदार ये कलेजी बन के तैयार हुई है। सब मसाले ही इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। इस ईद पे आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तो देखिए अब चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और ये कलेजी अब बिल्कुल बन के तैयार है। और अब इसको मैंने किसी डिश में डिश आउट नहीं किया है, बल्कि तवे के साथ ऐसे ही सर्व करना है। और इस पर डाल दी है मैंने थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक और थोड़ी सी इसमें मैं बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी शामिल कर दूँगी। मैंने ये थोड़ी मोटी वाली ही हरी मिर्चें लिए थे क्योंकि ज़रा तेज़ नहीं होती हैं, बारीक वाली हरी मिर्चें बहुत तेज़ होती हैं। और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बहुत ही सिंपल सी मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। और अब एक लेमन भी काट के इसके ऊपर मैंने रख दिया है। तवा कलेजी पे अगर आप लेमन डाल के खाएंगे तो इससे इसका टेस्ट और भी मज़े का हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार चटपटी ये कलेजी बन के तैयार हुई है। तो ये देखिए अभी आपको मैं इसका एक पीस भी चेक करवाती हूँ कितनी ये सॉफ्ट बनी है। बहुत ही मज़ेदार ये कलेजी बन के तैयार हुई है। देखिए मसाला भी जो है सब बिल्कुल कलेजी के ऊपर ही लगा हुआ है, जो कि खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।